हाँ वेलकम। हाय गाइस, आई एम सैंडी एंड आई एम मिंटी। बीच में एक्चुअली आ गया ना मैं तेरे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं फिर से वो बोल देती हूँ, स्टार्ट करते हैं वाला। नहीं नहीं फिर से पूरा बोलूँ तो हाय गाइस, आई एम सैंडी एंड आई एम मिंटी and welcome to another video of बन बन मस्का। मस्का। So a lot of you have reached out to us in messages and काफ़ी लोगों ने हमें पूछा है कि कितना खर्चा आता है यूके में हर मंथ रहने का। तो अगर कोई यूके शिफ्ट हो रहा है तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप हो रहे हैं शिफ्ट तो डेफिनेटली एंड तक देखिए, हमने इसको काफ़ी डिटेल रखा है और एक एक एक्सपेंस का एलिमेंट कवर किया है, starting from rent all the way to transportation and grocery and consumables. So this might be of interest to you. तो गाइज इस वीडियो में हमने कुछ 9 पार्ट्स में अपने खर्चे डिवाइड करे हैं। तो जो आप इन चैप्टर्स में नीचे जो दिए गए हैं उसमें रेफर कर सकते हैं। एंड हमने ये अपने बेसिस पर्सनल एंड एक्चुअल खर्चों पे जो होते हैं उस पे बनाया है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं हम विद आवर फर्स्ट एक्सपेंस। यप, तो हमारा फर्स्ट एक्सपेंस जो सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस होता है यूके में रहने का, विच इज़ रेंट। रेंट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी, बट हम आपको एक गाइडलाइन देते हैं। अगर आप लंदन रहते हैं तो आपका रेंट सबसे हाईएस्ट होगा यूके में। अगर आप सेकंड बिग सिटीज़ लाइक मैनचेस्टर, लीड्स, लिवरपूल, बर्मिंघम में रहते हैं तो आपका रेंट लंदन से कुछ थोड़ा कम होगा। एंड अगर आप टियर 3 सिटीज़ या सिटीज़ लाइक न्यू कैसल जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ रहेंगे तो आपका एक्सपेंस कम होगा। टू गिव यू एन एक्चुअल डेटा, हम लोग न्यू कैसल रहते हैं एंड वी लिव इन 1.5 BHK एंड वी आर स्पेंडिंग अराउंड 700 to 800 pounds पर मंथ। अगर आप यही लीड्स में या लिवरपूल या मैनचेस्टर में कहीं रहते हैं सो यू कैन ऐड 50% टू इट एंड आपकी वैल्यू हो जाएगी रेंट की अराउंड 1100 to 1300 pounds। एंड अगर आप लंदन रहते हैं तो जस्ट डबल अप द रेंट, इट विल बी अराउंड 1500 to 1700 pounds for 1 BHK। So this is the thumb rule. If you live in a lowest city, then just double it up to know your rent for London and just increase it by 50% to know it for other big cities. And this rent does not include council tax. तो जो 700 to 800 मैंने आपको बताया, it does not include council tax। और अब आते हैं हम हमारे सेकंड नंबर के खर्चे पे। तो जैसे कि सैंडी ने अभी बताया, हमारा एक बिगेस्ट खर्चा विच इज़ रेंट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और खर्चा है विच इज़ द काउंसिल टैक्स। तो काउंसिल टैक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ आर फिक्स्ड एक्सपेंस जो हमें मंथली देना पड़ता है। तो दिस इज़ एक्सक्लूडिंग द रेंट। कई बारी वो इंक्लूडेड भी होता है रेंट में। तो गाइज प्लीज़ व्हेन एवर यू गो इन, आप एक बारी ज़रूर चेक कर लेना इफ़ योर रेंट इंक्लूड्स काउंसिल टैक्स और डजंट। तो काउंसिल टैक्स कैसा होता है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 8 बैंड्स, lowest and being A band, going up till the H band। तो A is सबसे कम बैंड होता है एंड जैसे ही आप H तक जाते हैं B C D E F G H वो बैंड बढ़ता रहता है। एंड व्हेन आई से कितना, इफ़ आई टॉक अबाउट द रेंज, तो अगर हम A बैंड की बात करें तो इट शुड बी अराउंड 120 pounds पर मंथ। एंड जैसे ही हम उस बैंड में ऊपर चलते रहेंगे, एच बैंड की अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो एवरेज जो हमारा रहता है इट इज़ 350 pounds पर मंथ। अब ये हम बात कर रहे हैं जो जनरली होता है, बट कई बार क्या होता है व्हेन यू आर स्टूडेंट एंड और व्हेन यू आर अ सिंगल, तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है अपने काउंसिल टैक्स पे अराउंड 25%। तो वो थोड़ा हो जाता है आपका कम। तो आप प्लीज़ व्हेन एवर यू फैक्टर इन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इस खर्चे को ज़रूर इंक्लूड करिएगा अपने बेसिक रेंट के साथ। और यहाँ एवरेज स्टेक के लिए हम लोग इसको पकड़ रहे हैं अराउंड 150 pounds पर मंथ, राइट। सो अब आते हैं हम हमारे थर्ड खर्चे पे, विच इज़ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हर घर में होता ही है और अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो भी स्टैंडिंग चार्ज तो लगेगा ही। सो ऑन एन एवरेज अगर आप समर्स में हैं तो आपका गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वुड बी हाफ देन व्हाट यू विल पे इन विंटर्स। सो फॉर एग्जांपल हम लोग का समर्स में गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है अराउंड 80 pounds एंड यही विंटर्स में इट गोज अप टू ऑल द वे अप टू 180 pounds। तो आप प्रोविजन के लिए 120 pounds पर मंथ का एवरेज ले सकते हैं। तो अराउंड द ईयर यू विल एंड अप स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 1400 to 1500 pounds and that is all about gas and electricity। But gas and electricity I should mention also depends on your provider and the type of plan that you have। हमारा अभी जो प्लान है वो है पे एज यू गो क्रेडिट। You can also take direct debit which should be slightly cheaper and you can also go on prepaid cards which would be slightly expensive। So अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए so let us know in the comments below and we'll be happy to make one for you। तो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट खर्चा है हमारा, इस पर आता है वाईफाई। तो वो बहुत ही ज़रूरी है कंसिडरिंग कि वाईफाई तो आजकल हर घर में चाहिए ही होता है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर, जो एवरेज हमारा वाईफाई का आता है विच इज़ 30 pounds to 40 pounds, बट
दिस इज़ लाइक आई सेड द एवरेज एक्सपेंडिचर, और ये बहुत ही बेसिक वाला नहीं है ना, इट इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ ऑल यू नो द स्कीम, बट ये एवरेज वाली है. सो इट इज़ लाइक द ऑप्टिक फाइबर विथ द स्पीड ऑफ 100 Mbps. तो अगेन it may vary you know from the provider to provider, but this is the average that you can take for your Wi-Fi expenditure per month. यप. सो हमने कवर कर लिया है रेंट, काउंसिल टैक्स, वाईफाई एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब आते हैं पांचवे खर्चे पे, विच इज़ वाटर. तो वाटर का खर्चा वाज अ शॉक टू अस व्हेन वी केम हेयर, क्योंकि इंडिया में वाटर बिल्स बहुत ही कम आते हैं. अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो शायद आपके पास आता भी नहीं होगा, सोसाइटी पे कर देती होगी और मेंटेनेंस में चले जाता होगा. तो वाटर बिल पे जब हम आते हैं तो 2 लोगों का वाटर का बिल अराउंड कम्स टू 35 पाउंड्स हेयर इन न्यू कैसल. हमारे यहाँ पे नॉर्थ अम्बियन वाटर है, सो ये उनके रेट के हिसाब से. बट दिस वाटर बिल्स does not only include your drinking water but also includes your sewerage water and the treatment that they do and other taxes on it. So 35 pounds is what we are paying. तो आप एवरेज 35 ही ले सकते हैं, 35 to 40 ले सकते हैं एट द मैक्स 2 लोगों का वाटर बिल पर मंथ. So guys, अभी तक हमने बात करी थी हमारे फिक्स खर्चे की, which includes rent and our basic utility bills. अब हम बात करते हैं about consumables. तो उसमें सबसे बड़ा खर्चा है हमारा ग्रोसरी. तो जब हम लास्ट अक्टूबर में आए थे तब हमारा ग्रोसरी का मंथली एक्सपेंस था कुछ 121 to 150 पाउंड्स, बट अब हमारा खर्चा कुछ आता है अराउंड 250 पाउंड्स पर मंथ. तो ऑल आई वुड से इज़ कि ना ये बहुत ही लग्जूरियस है ना ये बहुत ही बेसिक है, तो हमने इन बिटवीन हमारा ये खर्चा है. तो गाइज ऑल आई वुड से इज़ कि यही एक एवरेज एक्सपेंडिचर हो सकता है, बट अगर आपको जैसे कुछ और लैविशली स्पेंड करना है तो यू कैन ऐड इन 50 पाउंड्स 100 पाउंड्स टू इट. और एक और बात मैं ये बताऊंगी कि आपको कि जैसे हम न्यू कैसल में रहते हैं तो ये न्यू कैसल का खर्चा है, बट अगर हम कोई भी और सिटी में जाएंगे तो इतना वेरी नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोसरी. एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग वी वांट टू टेल यू इज़ कि ये जो ग्रोसरी का हमारा खर्चा था, हम लेते हैं ग्रोसरी जनरली फ्रॉम अ बिग स्टोर. तो बिग स्टोर में क्या होता है कि आपको जनरली चीपर रेट्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू अ कन्वीनियंस स्टोर. तो ऑब्वियसली हम जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर भी, बट जनरली हम ट्राई करते हैं कि हम एक बिग सुपरमार्केट या बिग स्टोर में ही जाए, क्योंकि वहाँ हमें वैरायटी प्लस हमें रीजनेबल रेट्स पे अपनी ग्रोसरी मिल जाती है. बट अगेन लाइक आई से कि एवरेज हमारा इतना ही रहता है. सो दैट्स द ग्रोसरी एक्सपेंडिचर फॉर अ कपल पर मंथ, राइट. एंड इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिग स्टोर नहीं है, जहाँ पे एक बड़ा सुपर स्टोर नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज गेट योर ग्रोसरी डिलीवर्ड फ्रॉम देयर ऐप. दे विल चार्ज यू अराउंड 1 to 3 pound डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्लॉट, एंड वहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं. यू डोंट हैव टू शॉप एवरीथिंग फ्रॉम कन्वीनियंस स्टोर एज मिंटी मेंशन्ड, बिकॉज कन्वीनियंस स्टोर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द सुपर स्टोर्स, राइट. सो कंज्यूमेबल में हमने फर्स्ट कवर किया ग्रोसरी, और अब खाने पीने की बात हो रही है तो इसी से रिलेटेड एक और एक्सपेंस है विच इज़ ईटिंग आउट, जनरल लाइफ एक्सपेंसेस एंड what we call in our term is one-off expenses every month. So जब आप UK आएंगे तो जब आप स्टार्ट करेंगे आपके इनिशियल सेटअप कॉस्ट होएंगे कुछ घर के, कभी आपको मैट्रेस लेना होगा, कभी आपको चॉपिंग बोर्ड्स लेने होंगे, कभी आपको यूटेंसिल लेने होंगे, कभी आपको विंटर क्लोथ्स लेने होंगे, समर्स आएगी तो आपको कभी समर क्लोथ्स लेने होंगे, कभी आपको वैक्यूम क्लीनर लेना पड़ सकता है जिसको यहाँ पे होवर कहते हैं शायद, राइट. तो वन ऑफ एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ हमेशा होते ही है. आपका मेडिकल नहीं होगा इसमें एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे NHS है विच केटर्स टू ऑल योर मेडिकल नीड्स, और आपको कोई खर्चा नहीं होता वहाँ पे. मेडिकल हटा के वन ऑफ एक्सपेंसेस में आपका ईटिंग आउट भी होगा. सो कभी कभार हम वीकेंड्स पे पिज़्ज़ास ले आते हैं, हम घर पे भी उसको बेक कर लेते हैं, या कभी हम बाहर ही खा लेते हैं, तो वो खर्चा आ जाता है. तो इन सब को हमने प्रोवाइड किया है अराउंड 200 pounds ऑन द लोअर एंड फॉर मंथ फॉर 2 people. एंड व्हेन आई से 200 pounds, बिलीव मी दैट जब आप यहाँ आएंगे और आप छोटी छोटी चीज़ें भी अगर घर की लेंगे तो आपका 200 pound आराम से लग जाएगा. तो आप इसको ज़रूर फैक्टर इन कीजिए. ये ऐसी चीज़ है कि आपको हर कोई बता नहीं रहा, बट एक्चुअल खर्चा है. अगर आप रह रहे हो घर में, घर को मेंटेन करोगे, अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, छोटी मोटी चीज़ें लोगे, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करोगे, तो 200 pound तो आपका खर्चा आएगा ही. अगर आप थोड़ा और लैविशली जियोगे तो अराउंड आप 300 pounds तक ले सकते हैं. सो 200 to 300 pounds इज द रेंज, एंड वट एवर यू विल सेव आउट ऑफ दिस 300 pounds जो आपने नहीं खर्च किया, यू कैन पुट इट इन योर ट्रैवल एक्सपेंस, क्योंकि ट्रैवल बजट, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल बहुत करते हैं लोग, छुट्टियाँ लेते हैं, घूमो, UK आए हो तो घूमोगे सही. तो इसलिए आप 300 pounds पर मंथ प्रोवाइड करके रखिए फॉर वन ऑफ एक्सपेंस प्लस योर ट्रैवल बजट, दैट आई विल से. तो गाइज अभी हमने बात करी है खाने की,
तो अब खाने तक पहुँचे कैसे? लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा यहाँ पे आता है एवरेज 5 पाउंड पर पर्सन पर डे। यही आपका, अगर हम पूरे मंथ की बात करें, डिपेंडिंग ऑन द डेज, नंबर ऑफ डेज यू आर ट्रैवलिंग, आपका आ जाएगा, अगर हम 20 डेज लेते हैं, विच इज़ 100 पाउंड्स पर मंथ। बट कंसिडरिंग हमारा आजकल हाइब्रिड चल रहा है, सो यू माइट नॉट ट्रैवल डेली, और हो सकता है आपको कहीं और भी ट्रैवल करना पड़े, तो लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ अराउंड 50 पाउंड्स पर मंथ। क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं 2 डेज अ वीक जाती हूँ ऑफिस, तो मेरा अराउंड 40 पाउंड्स पर मंथ का खर्चा आता है for public transport. Yeah, so that's 40 pounds per month per person. If you are 2 people and both of you travel half of the days, go to office half of the days, that will be around 80 pounds. So you can take a range of around 80 to 100 pounds per month for this expense. बात हो गई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, अब बात करते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की। जब आप यहाँ पे आएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, तो ऑब्वियसली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यू विल हैव अ लॉट ऑफ लगेज एंड यू हैव टू बुक कैब। दैट इज completely dependent on the distance you want to go, but I can give you an idea. For example, जैसे आप एक बस टिकट लेते हैं, तो वन साइड एक्सपेंस इज कैप्ड एट 2 पाउंड, एंड अगर आप वही एक टैक्सी राइड लेते हैं, जो मैं कभी कभार लेता हूँ महीने में फॉर अराउंड 3 to 4 miles, so my expense come to around 10 to 13 pounds depending on the time of the day that I'm booking it at. So 10 to 13 pounds is general cost for taking one taxi. Obviously अगर आप लंदन में हैं, it can go up to 40, 50, 30 pounds. There is no limit. It all depends on the distance. But a lot of people only use public transport here, and that is why we have given you a cost of public transport. अब आते हैं हमारे फाइनल कॉस्ट पे, जो आता है एंटरटेनमेंट। तो बात हो गई फिक्स्ड की, बात हो गई वेरिएबल की, अब आते हैं एंटरटेनमेंट में। तो यूके में एक यूनिक एंटरटेनमेंट के लिए टैक्स लगता है आपको। अगर आप टीवी लेते हैं, एंड टीवी में अगर आप सीरियल्स देखते हैं या कोई भी रिकॉर्डेड टीवी चैनल देख रहे हैं, बीबीसी देख रहे हैं, आई प्लेयर है आपके पास, तो आपको एक टीवी टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ कॉल्ड टीवी लाइसेंस। उसका एनुअल एक्सपेंस इज अराउंड 159 pounds. But not a lot of people take it, because a lot of people just take TV and then stream their online shows on it. So for that, it is not applicable. But if you want to see local shows or local channels, factor in this 159 or 160 pounds per year for your TV license. So these were 9 expenses that we covered totally. And अगर इन सबको आप ऐड करें, तो आपका मंथली एक्सपेंस लिविंग इन न्यू कैसल would be around 2,000 pounds or 1,900 to 2,000 pounds. And if you're living in Leeds or Liverpool, then it will be around 24 to 2,500 pounds. And if you are living in London, then it could go all the way up to around 3,000 pounds, right? So choose your city wisely while you're coming to UK, depending on the type of job that you have. तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं, तो लंदन में है, तो आप 3,000 पाउंड्स तो एक्सपेंस करके ही आइए अपने 2 लोगों के सर्वाइविंग और जनरल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए। अगर आप न्यूकासल आ रहे हैं, यू कैन वर्क इट आउट एट अराउंड 2,000 pounds, एंड अगर आप वही लीड्स या लिवरपूल है, तो 2,500 pounds इन द मिडिल रेंज, राइट? वी होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And if you know someone who's planning to move to UK, don't forget to share this video with them. And as local Brits say, cheers.